नेपाल एक ऐसा देश जिसे भारत सदियों से सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि रोटी बेटी के रिश्ते वाला मित्र मानता आया है। लेकिन अब हिमालय की चोटियों के बीच एक बार फिर तनाव की बर्फ जमती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुद्दा है लिपुलेख दर्रा। भारत चीन व्यापार और नेपाल की नई राजनीति में उभरे बालन शाह का सख्त रवैया। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और नेपाल के रिश्ते अब नए दौर के टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। आज इस पूरे मामले को इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हाल के दिनों में भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन नेपाल ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन उसकी सहमति के बिना इस इलाके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही विवाद अब दोनों देशों के रिश्तों में नई खटास पैदा करता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर लिपुलेख दर्रा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह दर्रा भारत, नेपाल और तिब्बत यानी चीन के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। समुद्र तल से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यह इलाका सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जाता है। भारत के लिए यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख रास्ता है, जबकि चीन के साथ सीमावर्ती व्यापार में भी इसकी बड़ी भूमिका है। दूसरी तरफ नेपाल इसे अपनी संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा मानता है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। असल विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि में छुपी है। अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई इस संधि में सीमा निर्धारण काली नदी के आधार पर किया गया था, लेकिन विवाद इस बात पर है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कौन सा देश है। भारत एक अलग स्रोत मानता है जबकि नेपाल अलग मानता है। इसी व्याख्या के कारण काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख पर दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं। नेपाल में इस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा तब मिली जब केपी शर्मा ओली सत्ता में थे। साल 2020 में भारत ने उत्तराखंड से लिपुलेख तक सड़क निर्माण पूरा किया। भारत का कहना था कि इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान होगी और सामरिक लॉजिस्टिक मजबूत होंगे, लेकिन नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ओली सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करके काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा घोषित कर दिया। नेपाल की संसद ने इसे संवैधानिक मान्यता भी दे दी। अब स्थिति और दिलचस्प इसलिए हो गई क्योंकि नेपाल की राजनीति में बालन शाह का उदय हुआ है। बालन शाह, जिन्हें कभी काठमांडू के मेयर के तौर पर जाना जाता था, अब नेपाल की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके हैं। हाल के ही दिनों में उनकी पार्टी ने बड़ी दर्ज जीत की और वे नेपाल के प्रधानमंत्री बने। युवा, आक्रामक और राष्ट्रवादी छवि वाले बालन शाह को नेपाल की नई पीढ़ी का प्रतीक माना जा रहा है। बालन शाह की राजनीति पारंपरिक नेपाली नेताओं से अलग मानी जाती है। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, राष्ट्रवाद की खुलकर बात करते हैं और भारत चीन दोनों के साथ नेपाल की बराबरी वाली विदेशी नीति की वकालत करते हैं। यही कारण है कि लिपुलेख मुद्दे पर नेपाल के अंदर भी उन पर दबाव है कि वे सिर्फ डिप्लोमेटिक नोट भेजने तक सीमित न रहें, बल्कि भारत और चीन से सीधे उच्च स्तरीय वार्ता करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल वास्तव में भारत के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। दोस्तों, इसका जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर भारत पर निर्भर है। नेपाल को भारत से डीजल, गैस, खाद्यान्न, बिजली और जरूरी सामान का बड़ा हिस्सा भारत से मिलता है। नेपाल का लगभग 60% व्यापार भारत के साथ होता है। भारत नेपाल को रियायती दरों पर बिजली भी उपलब्ध कराता है। यानी एक तरफ नेपाल में राष्ट्रवादी की राजनीति है तो दूसरी तरफ आर्थिक वास्तविकता। यही कारण है कि काठमांडू खुलकर भारत विरोधी नीति अपनाने से बचता भी है। हालांकि चीन लगातार नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सड़क हो, रेल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और निवेश परियोजनाओं के जरिए बीजिंग नेपाल में प्रभाव बढ़ा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर कभी नेपाल के लिपुलेख दावे का खुलकर समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि चीन के कुछ आधिकारिक नक्शों में यह इलाका भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया, जिस पर नेपाल ने नाराजगी जताई थी। भारत की रणनीति भी साफ दिखाई देती है। नई दिल्ली लिपुलेख को सिर्फ धार्मिक मार्ग ही नहीं बल्कि सामरिक गलियारे के रूप में देखती है। चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत हिमालयी सीमाओं पर तेज इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, सड़कें बना रहा है,
पुल, सुरंगें और लॉजिस्टिक नेटवर्क तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। लिपुलेख सड़क उसी रणनीतिक हिस्सा मानी जाती है। इसी बीच भारत और चीन के बीच लिपुलेख के जरिए व्यापार दोबारा शुरू करने की सहमति ने नेपाल को और असहज कर दिया। नेपाल का आरोप है कि उसकी सहमति के बिना भारत और चीन इस क्षेत्र को व्यापार मार्ग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। काठमांडू ने दोनों देशों को राजनयिक नोट भी भेजे, लेकिन नेपाल को जो जवाब मिला उसका सार यही था कि यह भारत और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था है। नेपाल के कई रणनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नेपाल के हित में नहीं होगा। इसका कारण है नेपाल की खुली सीमा, रोजगार, व्यापार और सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत से गहराई से जुड़े हैं। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। दोनों देशों के बीच वैवाहिक रिश्ते और धार्मिक संबंध भी बेहद मजबूत हैं। इसलिए तनाव बढ़ने के बावजूद रिश्तों को पूरी तरह टूटना लगभग असंभव माना जाता है। भारत भी नेपाल को अपने रणनीतिक दायरे में बेहद महत्वपूर्ण मानता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत नेपाल के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता।